मॉर्निंग बच्चों, ये हम लोग के एनसीईआरटी मैथ्स हाई स्कूल का 10th का थर्ड लेक्चर होगा, सेकंड चैप्टर का। ठीक है, अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल, डिग्री, वैल्यूज और जीरोस यहाँ तक टच किए। लास्ट लेक्चर जो था वैल्यूज और जीरो पे, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था मेरे लिए, इसलिए थोड़ा सा उसमें कसर जो रह गई थी। इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। उसके अगले लेक्चर में जो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैंने क्या बताया था? वैल्यूज और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पॉलिनोमियल का ये सिंबल होता है, इसमें x जो इनपुट होता है और वैल्यू ऑफ, अगर x इज इक्वल टू k हम इनपुट दे रहे हैं, k एक डिजिट है, इनपुट दे रहे हैं इसमें, तो ये पॉलिनोमियल क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम इस k को प्रोसेस करके p के, जो कि क्या होगा, एक वैल्यू होगा, एक डिजिट होगा। ठीक है, एक डिजिट होगा, ये आउटपुट हमें देगा। ठीक, ये पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक, अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया था? दोज वैल्यूज ऑफ x, दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब अब क्या है, इसको पहले से हम जीरो सेट कर दे रहे हैं, pk को हम जीरो सेट कर दे रहे हैं, pk को हम जीरो सेट कर दे रहे हैं। अब k की वैल्यू क्या होगी? ये होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, इसको एक दो एग्जांपल से करके देखेंगे। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, अभी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल की बात चल रही है। ये देखिए, पॉलिनोमियल हमने लिख दिया एक एग्जांपल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। कहाँ पे? x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। ठीक, इसके लिए मैंने क्या बताया था? इसके लिए बताया था कि जहां जहां आपको वेरिएबल x दिखाई पड़े पॉलिनोमियल में, वहां पे जिस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है वो डिजिट उठा के रख देना है। ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है। इस चीज को कैसे लिखेंगे? जैसा मैंने बताया था, px क्या है? इस पॉलिनोमियल का नाम है या सिंबल है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे सिंबल क्या बनेगा? p1। ठीक है, अब 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, ये है P1 इज इक्वल टू 9। ये हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर दिया। ठीक, अब x इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए ये कैसे करेंगे? ये इसको क्या सिंबल देंगे? P2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4, ये 12 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 20। ये 20 आ गया, P2 की वैल्यू 20 आ गई। ठीक, इसमें मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये काम आप करते आए हैं, आप जानते हैं वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैं आपका ध्यान इस चीज पे डालना चाहता हूं और इस चीज पे। कहने का मतलब सिंबल लिखना, नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, उसका इंटरप्रिटेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन ये हो गया। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे यहाँ पे P2 की वैल्यू 20 आई है, P1 की वैल्यू 9 आई है, P2 की वैल्यू 20 आई है, P1 की वैल्यू 9 आई है। ठीक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा? अब सपोज कीजिए कि x की वैल्यू
के रखने पर, x की वैल्यू के रखने पर जो पॉलिनोमियल है px, जो पॉलिनोमियल है px, उसका pk मतलब इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू k पर जो वैल्यू आया वो जीरो आया, वो जीरो आया। तो इस समय जो k की वैल्यू है ना, जो k की वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो होगी इस पॉलिनोमियल की, k की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो कही जाएगी। ठीक, क्या कही जाएगी? जीरो। जीरो सिंगुलर यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वो नंबर सिर्फ एक हो, वो नंबर सिर्फ एक हो, एक होने का मतलब वन नहीं, ऐसे दो नंबर भी हो सकते हैं, तीन नंबर भी हो सकते हैं, कितने नंबर हो सकते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इस जीरो को डिस्कस करना है, आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, जीरोस के लिए पहले हम क्या करें, कोई सा एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं डिग्री 1 की, ठीक है, डिग्री 1 की। सपोज किया 3x प्लस 1, ये कोई एक पॉलिनोमियल हो गया, कोई पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। एक पॉलिनोमियल हो गया। अब P1 अगर कैलकुलेट करने बोला जाए तो 3 × 1 + 1 दैट इज 4, ठीक है। और अगर P -1/3, P -1/3 कैलकुलेट करने बोला जाए तो इसका क्या मतलब है, जहां जहां आपको x दिखाई पड़ रहा है पूरे पॉलिनोमियल में, वहां पे आप इस चीज को -1/3 को पुट कर दीजिए, ठीक है। 3 × -1/3 + 1, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 + 1 दैट इज 0, 0 आ गया, यानी P -1/3 इज इक्वल टू 0, P -1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ये x इज इक्वल टू -1/3 है, x इज इक्वल टू -1/3 है, ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ये समझ आई बात, इस पॉलिनोमियल का जीरो है ये, ठीक है। अब एक और पॉलिनोमियल समझाते हैं, डिग्री 1 का ही, अभी डिग्री 1 का लेके चलेंगे, बाद में आगे डिग्री पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Px इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2, P -1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 दैट इज 0। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए, या इस पॉलिनोमियल, ये जनरल नाम है, जनरल नाम का मतलब आप यहाँ कहेंगे इस पॉलिनोमियल को भी px बोल दिया, इस पॉलिनोमियल को भी px बोल दिया, तो जनरल नाम का क्या मतलब होता है, जैसे घरों पे आप लोग को नहीं बुलाते हैं छोटू, पिंटू, राजू, ऐसे कुछ जो नाम होते हैं वो कॉमन नाम होते हैं, उसी तरह से ये पॉलिनोमियल का कॉमन नाम है, ठीक है। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल की जो x की वैल्यू -1 है, इस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू जो कि -1 है, वो क्या दे रहा है, आउटपुट px 0 दे रहा है। तो अब इस पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए, x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल के 0 हो जाएगी। देखिए, इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में सिमिलरिटी क्या है, ये भी डिग्री 1 का है, ये भी डिग्री 1 का है, ठीक। x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू -1, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू -1/3 के अलावा, x इक्वल टू -1/3 के अलावा
क्या कोई और ऐसा नंबर है, क्या कोई और ऐसा नंबर है जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर सके? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए, x इक्वल टू -1/3 के अलावा क्या कोई ऐसा दूसरा नंबर है जो 3x + 1 को जीरो कर सके, या इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल टू -1 के अलावा कोई दूसरा नंबर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर सके? कोई ऐसा और नंबर है? नहीं। ठीक है, इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है? इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, अब दूसरा डिग्री सेकंड के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। हाँ, जिन लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये x इक्वल टू -1/3 या x इक्वल टू -1 यहाँ पे हमने कैसे रख दिया, यहाँ पे हमने कैसे रख दिया, उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। उस चीज को मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक इसको सेकंड डिग्री के लिए डिस्कस करते हैं। px इक्वल टू x टू दी पावर 2 प्लस -4। ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर जो ये n है वो क्या है? होल नंबर है। मैं बार बार चीजों को रिपीट करता चलता हूं ताकि आप लोग को चीजें रिकॉल होती रहे। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू मतलब यानी p1, इसकी वैल्यू क्या होगा? 1 स्क्वायर -4 इक्वल टू 1 - 4 दैट इज -3। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अच्छा ठीक है, x इक्वल टू 2 रखिए, दैट इज p2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें। ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -4 दैट इज 4 - 4 इक्वल टू 0। हो गया ना? ठीक है, अब x इक्वल टू -2 रखते हैं, ये क्या हो जाएगा? p -2 6। ठीक है, -2 -4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 -2 का स्क्वायर मतलब +4 -4 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए लास्ट एग्जांपल में जब डिग्री 1 था तब एक एक नंबर ऐसे आ रहे थे जो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है? पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। ऐसे दो नंबर आ रहे हैं जो कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? जीरो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे? पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो होंगे? मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, x इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1 होंगे। n इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 2 होगा। क्या ये होगा? तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। n इक्वल टू 1 पे नंबर ऑफ जीरो एक ही होगा, सिंगल होगा नंबर ऑफ जीरो। n इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ जीरो जरूरी नहीं है कि 2 हो। n इक्वल टू 3 के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ जीरो 3 हो। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये वाला पहला वाला कंपलसरी है। तब n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 मतलब जहां पे n की वैल्यू 1 नहीं है वहां पे क्या लॉजिक लगेगा? वहां पे लॉजिक या कॉन्सेप्ट ये डेवलप होना चाहिए कि मैक्सिमम
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो n नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब या इसको n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो n हो सकते हैं, मतलब डिग्री के बराबर, पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं एट मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उतने हो ये जरूरी नहीं है, कम भी हो सकते हैं। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब इसके बाद जीरो समझ में आ गया, आपको वैल्यू समझ में आ गई। अब एक चीज बचती है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे जीरो, किसी पॉलिनोमियल के जीरो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सीखना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, उस चीज को बताता हूँ और वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम लोगों का काम क्या बचा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कैलकुलेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 1 के लिए अभी पढ़ेंगे सर, ठीक, डिग्री 1 के लिए। और इसी में हम लोग क्या बताएंगे, जनरल पॉलिनोमियल से जीरोस कैलकुलेशन कोफिशिएंट से, वो बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। डिग्री 1 पॉलिनोमियल ऐसे कोई सिंपल से लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स प्लस 1 पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल है। इसका जीरो करना है क्या, वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए k पे, यानी px जीरो हो जाना चाहिए, यही बात है ना, ठीक है। जीरो इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, यहां से x इक्वल टू -1, ये आ गया जीरो आपका, ये आ गया जीरो आपका। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और डिग्री 1 के लिए नंबर ऑफ जीरो हमेशा एक ही होगा, हमेशा एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक दो और करते हैं, जैसे 3x प्लस 4, ये अगर पॉलिनोमियल है हमारा, तो इसका हमें जीरो कैलकुलेट करना है। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हमने देखा, दिमाग में ये बात आ गई कि एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी x की जिसके लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक ही वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू, एक ही वैल्यू मिलेगी x की जिसके लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए जैसे ही हमने डिग्री 1 का पॉलिनोमियल देखा। दिस मींस px इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/3। ये क्या हो गया हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला, इस पॉलिनोमियल का जीरो आ गया, ठीक है। अब एक दो और दे देता हूं, ट्राई करिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। पहला पॉलिनोमियल अगर लिख दिया जाए 2x प्लस 4 ये पॉलिनोमियल है। दूसरा 3x प्लस 1, तीसरा x माइनस 1, ये 3 पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब बताना है मुझे आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस में रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस में रिलेशन डिग्री 1 के लिए, ठीक है। डिग्री 1 के लिए कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन हमने बताया था क्या होगा, ax प्लस b। ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके लिए a शुड नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। डिग्री 1 के लिए कंडीशन है जनरल पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब देखिए a
और बी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है ना, x टू द पावर 0 कोफिशिएंट है ना वेरिएबल का, ठीक है, क्या है कोएफिशिएंट है। इसकी px की वैल्यू 0 करनी है, उस पे जो x की वैल्यू होगी, px की वैल्यू 0 करनी है, उस पे जो x की वैल्यू होगी वही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि k x इक्वल टू k पे px 0 हो जा रहा है, मतलब pk इज इक्वल टू 0, ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। चलिए a और b क्या है कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल का, फिर से बता रहा हूं a और b इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है। मैंने माना है x कोई एक डिजिट है, एक नंबर है जो की वैल्यू है x की, और इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि k इस पॉलिनोमियल का 0 है। लॉजिक है, सारी बातों में लॉजिक है, लॉजिक को पकड़िए, कुछ भी चीज याद नहीं करना होगा, दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें, ठीक है। यानी pk इक्वल टू 0 होगा ना, ठीक है। a x की जगह k लिख दिया हमने, k प्लस b इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए क्या क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है ना, x की वो वैल्यू यानी कि k ही तो इस पॉलिनोमियल में 0 है, तो k है इसमें, कोफिशिएंट भी है। अब इस एक्सप्रेशन से आप कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ak प्लस b इज इक्वल टू 0 है, यानी ak इक्वल टू माइनस b, k इज इक्वल टू माइनस b बाई a। यही है रिलेशन कोफिशिएंट में और जीरोस में। इसको देखिए अब कैसे, डायरेक्ट आप इस एक्सप्रेशन को देख करके डायरेक्ट आप 0 की वैल्यू बता सकते हैं डिग्री 1 के लिए। कैसे, b क्या है कांस्टेंट टर्म है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए वही बात लिखी है मैंने, यही बात को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, बस इसी कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे, जैसे ही आपने एक्सप्रेशन देखा वैसे ही आप क्या कर ले जाएंगे, इस पॉलिनोमियल का 0 बता ले जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा, 3x प्लस 9 इज, अगर ये पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका 0 हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा, इसको अप्लाई करते हैं, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, पहले लगा लेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म यहाँ 9 है, देखिए प्लस 9 है, प्लस 9 कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये साइन साथ में आएगा ना इसके, प्लस 9 कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, प्लस 3 है, ठीक, क्या आएगा माइनस 3 जा 9, क्या आ रहा है माइनस 3 आ रहा है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा अभी तक हम लोग जैसे करते आए हैं, इसकी वैल्यू 0 रख के कीजिएगा, तब भी आप देखेंगे कि px इक्वल टू 0 रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे 0 निकालेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो इतनी ही आएगी, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है डिग्री 1 के जीरोस के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक, और इस 0 का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।